हेलो बच्चों, लाइट का नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होती है। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स। आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील दे देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होती है और वीडियो के अंत में एक न्यूमेरिकल कराया था स्नेल्स लॉ पर। लाइट एयर से वाटर में जा रही थी, वाटर के नीचे एक मिरर रखे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, पहले रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो पिछले वीडियो में हमने स्नेल्स लॉ देखे थे। स्नेल्स लॉ क्या होती है? स्नेल्स लॉ, मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा। ये इंसिडेंट रे और इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल और मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये मीडियम 2 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड करेगी रे। तो मान लेते हैं रे कुछ ऐसा बेंड कर गया। ये एंगल मान लेते हैं, ये आई मान क्या लेते हैं होती है, और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे? इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे? इस पॉइंट के ऊपर ये मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसमें एंगल क्या बन रहा है साइन आई बराबर होगा इस मीडियम में। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 और इसमें जो एंगल है वो क्या आर। तो ये होती है स्नेल्स लॉ, ये जानते हैं। आज हमको देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो हेडिंग लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने से पहले एक फार्मूला रटा रहे हैं सर शुरुआत में फार्मूला म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर वी। म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर वी, जहां सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम एंड v इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड। और म्यू क्या होगा? तो म्यू बताती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम बोले तो ये वाली मीडियम। अच्छा, ये वाली मीडियम होने का मतलब क्या हुआ कि जिस मीडियम में हम लाइट की स्पीड देखेंगे उसी मीडियम की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जिस मीडियम में हम लाइट की स्पीड देखेंगे उसी मीडियम की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। अगर ये ग्लास है तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो ग्लास की। अगर ये वाटर है तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वाटर का। अगर ये एयर है तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर का। एयर भी एक मीडियम होता है। एयर भी आगे बताएंगे कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। सो म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर वी। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसिटी भी बोल सकते हैं। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी सेम क्वांटिटी है? ना रे बाबा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, डेंसिटी अलग। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिफ्रैक्टिव डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो क्यूबॉइड दिख रहा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा का ये क्यूबॉइड दिख रहा, इसकी जो मास होगी उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। उसको हम कहते हैं डेंसिटी। अब सुनो डेंसिटी। अगर किसी मीडियम के पार्टिकल पास हो तो डेंसिटी ज्यादा, वो काफी डेंस होगा। और अगर किसी मीडियम के पार्टिकल्स दूर हो तो वो कम डेंस होगा, मतलब डेंसिटी कम।
जैसे ग्लास हुआ, ग्लास के पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, तो वो डेंस हुआ। और एयर के पार्टिकल्स दूर, कोई यहां कोई यहां कोई यहां कोई यहां कोई यहां, मस्त एकदम घूम रहे हैं, तो लेस डेंस है, तो डेंसिटी कम। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। सो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपान में वी, वेयर सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ये भी बता रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड वेरी करती है, वो ही आगे देखना है। और स्पीड ऑफ लाइट, वेयर वी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरिकल मीडियम, एनी मटेरिकल मीडियम, एनी मटेरिकल मीडियम। और म्यू क्या होती है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। म्यू, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आओ देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन दे लेते हैं, द refractive index of water, of a liquid या of water is 4/3. Find the speed of light in water. लाइट की स्पीड वाटर में क्या होगी? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है वाटर का? 4/3. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. फार्मूला क्या है? सो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपान में वी. म्यू इज इक्वल्स टू सी अपान में वी, वेयर सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। क्या होती है? 3 इंटू 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये चिपकाओ, हमारा मीडियम क्या है? वाटर. सो यू विल राइट हियर वाटर, तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा? वाटर. अच्छा, अब थोड़ी ध्यान दो, इसको मिटा दें। आओ यहां पे देखते हैं। तो यहां से अगर हम म्यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालें तो सी बराबर क्या होगा? म्यू डब्ल्यू होगा भाई, ये यहां चला जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। अब लिखो, सी का मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बटा में, म्यू डब्ल्यू का मतलब 4/3। अब सुन लो, अब सुन लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब सुन लो, अब सुन लो, यहां पे लाइट के स्पीड, एयर में लाइट के स्पीड से 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, क्या मैं दिख रहा हूं? एयर में लाइट के स्पीड से 4/3 से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सुन लो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3 टाइम्स लेसर। लेसर क्यों? क्योंकि डिवाइड किया गया है। 4/3 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब वाटर में लाइट की जो स्पीड होगी, एयर में लाइट के स्पीड से 4/3 गुना कम, 4/3 गुना कम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से कम होगी। ये इस बात का प्रूफ है। 4/3 से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को डिवाइड किया जा रहा है, और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आती है। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3 टाइम्स लेसर। वाई लेसर? सर हमने डिवाइड किया, 4/3 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। 4/3 गुना कम हो गई। एयर में मस्त लाइट एकदम चल रहा था, जैसे ही वाटर में गया लाइट स्ट्रगल करना शुरू किया, लाइट स्ट्रगल करना शुरू किया। क्यों? वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। जैसे ही लाइट एयर से वाटर में गया, कोलिजन स्टार्ट हो गई। एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर, कोई यहां कोई यहां कोई यहां, मस्त एकदम सीधे निकल रहा था। वाटर में मॉलिक्यूल्स पास पास, बहुत पास पास। अब ये वाटर गया मारा धम, फिर आगे लाइट बढ़ी मारा धम, फिर आगे बढ़ी धम धम, स्पीड कम हो गई।
स्पीड कम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम। 3 × 10⁻8 को 4/3 से डिवाइड किया गया। या अच्छा इसको लिखेंगे क्या, सो द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3 टाइम्स लेसर, ये बात बोलेंगे, लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट, देन द स्पीड ऑफ लाइट in air 4/3 times lesser than the speed of light in air। किताबों में लिखा हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है, सही है। थोड़ा सा फील ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा सा फील ले लेते हैं। अच्छा इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। यहां से VW इज इक्वल्स टू, क्या 3 ऊपर जाएगा, बिल्कुल, तो हमारा मिलेगा 3, ये 3 ऊपर जाएगा, तो यहां मिलेगा 3 और बटा में 4, 3 बटा में 4 गुणते 3 × 10⁸, मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसको पलट दो तो टाइम्स बोलेंगे, वैसे ही रहेगा तो लेसर बोलेंगे। देखो ना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3 टाइम्स लेसर, या द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। या ये बोलो या ये बोलो। जब ये बोलेंगे तो इस क्वांटिटी को पलट देंगे, इस क्वांटिटी को पलट देंगे। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज इट्स मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? The refractive index of diamond is 2.42. What does it means? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड में लाइट की स्पीड, सुन लो, डायमंड में लाइट की स्पीड एयर में लाइट के स्पीड से 2.42 टाइम्स कम हो गया, 2.42 टाइम्स कम हो गया, 2.42 टाइम्स कम हो गया। 3 × 10⁸ को 2.42 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। डायमंड में द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है कि किसी मीडियम में, किसी भी मीडियम की इंडेक्स क्या बताती है, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताती है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड एयर में लाइट की स्पीड से कितना गुना कम या कितने गुना ज्यादा होगा। ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फील हुआ क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जलास इज 1/2। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड ग्लास में 1/2 टाइम्स कम हो गई एयर के कंपैरिजन में। 1/2, अरे सॉरी 1/2 ना हो गया कि 3/2 होती है, 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, मतलब लाइट की स्पीड ग्लास में एयर में लाइट की स्पीड से 3/2 टाइम्स कम हो गई, 3/2 टाइम्स डिक्रीज कर गया, लेसर हो गया। फील हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पक्के से? ओके। तो आगे हमारी हेडिंग रहेगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है सर? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं कि एक हमारी ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को अलग कर रही, और ये मान लेते हैं कि मीडियम 1
इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसमें लाइट की स्पीड कितनी है v1 और ये मान लेते हैं कि मीडियम 2 कितना मनवाओगे सर और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लाइट की स्पीड इसमें कितना v2। ओके मान लेते हैं कि ये एक इंसिडेंट रहे, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो। टंग डंग 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 डंग। ये किसका काम करता है? नॉर्मल का। अच्छा कोई मीडियम ले सकते हो, मान लो मीडियम 1 रेयरर है, मीडियम 2 डेंसर है, या मीडियम 1 डेंसर है, मीडियम 1 रेयरर है, कुछ भी मान सकते हो। हम मान लेते हैं कि मीडियम 2 रेयरर है, मीडियम 1 डेंसर है, तो रे क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डेंसर और ये रेयरर। अच्छा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको आई और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो आर। ये तो बहुत खेल हो गया, चलो इसको हटाते हैं। अब ये वाली फार्मूला म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर भी यहाँ और यहाँ लगाओ। तो अगर इस मीडियम के लिए ये फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा? μ1 इज इक्वल्स टू सी अपान में v1 और इसके लिए लिखोगे तो μ2 इज इक्वल्स टू सी अपान में v2। अब क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड करो। सो μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू सी अपान में v1 अपान में सी अपान में v2। सो सी से सी स्वाहा, क्या मिलेगा? μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1। μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1। देखो यहां से μ1 और v1 ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उल्टा उल्टा होने का मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये बात का ये गवाह है, ये बात का ये सबूत है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ये यहां से मिला μ1 अपान μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1। अच्छा एक फार्मूला और हम पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे। μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1। μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1। अच्छा एक बात और याद करेंगे, हमको मालूम है v इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा? हाँ सर क्लास 9th में ये देखा। जहाँ v क्या है? वेलोसिटी, लेमड़ा क्या है? वेवलेंथ। किस पे डिपेंड करता है सर? मीडियम पर। और ये किस पे डिपेंड करता है सर? सोर्स पर। क्या सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ना रे बाबा ना, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा साउंड वेव में, साउंड एक वेव है, साउंड में और लाइट में एक डिफरेंसेस बता दो सर। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है और लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। आगे पढ़ोगे मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल का मतलब जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो यहाँ पे ये लगाओ तो यहाँ पे मिलेगा v1 इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा 1 और यहाँ पे लगा तो v2 इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा 2। चिपकाओ यहाँ पे। सो μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1 इज इक्वल्स टू v2 की जगह पर क्या लिखेंगे? एन लैम्बडा 2 अपान में v1 की जगह पर एन लैम्बडा 1। सो एन से एन कैंसिल। सो व्हाट विल यू गेट? μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू v2 अपान में v1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 अपान में लैम्बडा 1। लैम्बडा 1। तो इन दोनों फार्मूले को याद कर लेना, कल इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल रहेगी। आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।